शुरुआत शलभमणि त्रिपाठी आपसे ही करते हुए, प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं क्योंकि यूपी सरकार की ओर से भी बहुत सारी जानकारी पीएमओ को दी गई है। देखिए, हम इस सवाल का इंतजार हमको भी है। इस सवाल का जो जवाब है क्या आता है, आपने देखा ये पूरा विषय जो है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट उनकी तरफ से ये सारा निर्धारण हो रहा है। और जैसा कि आपके अभी संवाददाता शिवेंद्र को हम सुन रहे थे कि उनकी तरफ से गुजारिश गई है, उनकी तरफ से अपील की जा रही है कि प्रधानमंत्री जी आए। निश्चित तौर पे लाखों करोड़ों जो लोग हैं वो भी ये चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और मुख्यमंत्री जी के पूरे देखरेख में जिस तरह से पूरा फैसला आया, शांतिपूर्वक तरीके से इस पूरे फैसले को देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने उस पर अमल किया, चाहे वो प्रतिवादी पक्ष रहा हो चाहे वादी पक्ष रहा हो, सबने इसका स्वागत किया। और 500 साल बाद एक इंतजार पूरा होने जा रहा है। एक बहुत बड़ी संख्या में जो देश और दुनिया में जो प्रभु राम के भक्त मौजूद हैं, उनका एक सपना जो 500 साल का था, बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी, बहुत से लोगों ने त्याग किया, बहुत से लोगों ने अपना जीवन खपा दिया। 500 साल बाद ये सपना पूरा होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर हम सब चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर मौजूद रहें, उनके हाथों, उनके कर कमलों इसका शुभारंभ हो। लेकिन निश्चित तौर पर आप जानती हैं कि प्रधानमंत्री जी की बहुत व्यस्तता होती है, अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री जी को ही लेना है। 2 तारीखों पर चर्चा चल रही है, 29 जुलाई या फिर 5 अगस्त। आपको बता दें कि 3 तारीख को चूंकि रक्षाबंधन है, उसके पहले या बाद का क्या कार्यक्रम तय होता है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल। लेकिन अनुराग भदौरिया, आपके पास आते हुए, भले ही अदालती फैसला हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे मुद्दे को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगातार लगे भी रहे। और यह आंदोलन के दौरान से लेकर अब जब शिलान्यास का कार्यक्रम तय होने जा रहा है, उस दौरान भी देखा जा रहा है। पीएम अगर अयोध्या में जाकर शिलान्यास करते हैं, कैसे देख रही है समाजवादी पार्टी अगर ये फैसला लिया जाता है तो? देखिए, हम लोगों ने हमेशा से, आपने देखा होगा, न्यायपालिका का सम्मान किया। न्यायपालिका ने बोला मंदिर बनेगा तो बने, अच्छा मंदिर बने। लेकिन हमने उसके पहले, आपने, अगर आप मेरी सरकार थी, और मैं अभी बीजेपी की सरकार से ही पूछूंगा, हमारी सरकार थी तो हमने 52 करोड़ रुपए खर्च किए थे, उसको हमने अंडरग्राउंड विद्युतीकरण किया है पूरे अयोध्या का। और हमने 38 करोड़ रुपया खर्च किए थे उसमें सिविल लाइन बिछाने के लिए, जो अयोध्या में पानी की दिक्कत होती थी। और 15 करोड़ रुपए हमने भजन स्थल बनाया था, 15 करोड़ रुपए खर्च करके। और राम की पौड़ी में भी हमने 14.5 करोड़ रुपया खर्च किया उसको सुंदरीकरण के लिए, जिससे इसका जलवायु अच्छी तरह बेहतर है। और 1 करोड़ रुपए हमने खर्च किए थे, बहुत अत्याधुनिक हमने वहाँ शौचालय बनाए थे, जिससे पर्यटक आते हैं उनको दिक्कत ना हो। और जहाँ पे घाट है वहां पे हमने चेंजिंग रूम बनवाए थे, अच्छे चेंजिंग रूम। और आपने देखा होगा कि 14 कोसी और जो 25 कोसी जो वहाँ परिक्रमा मार्ग है, उसमें हमने 15.5 करोड़ रुपए खर्च किए उसका सुंदरीकरण कराने के लिए। उसके चारों तरफ हमने पेड़ लगाए, सुंदर पेड़ लगाए। तो हमने तो अयोध्या को अयोध्या बनाया। अब मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, आपकी सरकार है 3.5 साल से, उसके पहले कल्याण सिंह जी की भी सरकार थी, राजनाथ सिंह जी की सरकार थी। ये बताइए अयोध्या के लिए क्या किया? और हमने बाईपास भी बनाया अयोध्या में, जिससे अयोध्या में आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो, उसको 4 लाइन से हमने बाकायदा जोड़ा है। लेकिन मैं पूछूंगा कि अयोध्या के लिए, अयोध्या में जो राजनीति करते हैं अयोध्या की, उन्होंने क्या किया अयोध्या के लिए? भाई, कल्याण सिंह 3 बार चीफ मिनिस्टर थे, राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे। हमने तो इतना डेवलपमेंट किया वहां पे। और सुनिए, मैंने रैन बसेरा भी बनाए, भजन स्थल भी बनाए, और वहां पे हमने सत्संग भवन भी बनाए हैं। विकास की इतनी गंगा बहा दी थी अगर आपने, तो अयोध्या अगर मैं आज की तारीख में भी जाकर देखूं तो फिर उसकी स्थिति कैसी है ये बताने की जरूरत नहीं है अनुराग। लेकिन जो आपने सवाल खड़े किए हैं, आप बकायदा लिस्ट लेकर बैठे हुए थे, मैं शलभ से जवाब ले लेती हूँ। शलभमणि जी, कुछ करेंगे नहीं, गंदगी करेंगे तो उसमें समाजवादी क्या करेंगे? बिल्कुल विद्युतीकरण आप देख लीजिए। बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछे हैं उस पर जवाब मैं ले लेती हूँ। शलभमणि जी, उन्होंने तो विकास की पूरी फहरिस्त गिना दी है। अरे सुनिए, कि भले ही अयोध्या जाए या ना जाए उनके नेता, लेकिन बहुत सारा विकास का काम कर दिया वहां पर। राम का स्थल है, जाए ना जाए, अरे सुनिए अनुराग, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया ये बता दे। अरे सुनो भाई अनुराग, सुन लीजिए, बता रोड भी बनाई हो तो बता रहा, सुनिए, एक रोड बनाई हो। नहीं, देखिए, अब ये बोलने नहीं देंगे चित्रा। हाँ, चुप हो। इन्होंने 52 करोड़ रुपए इन्होंने 52 करोड़ रुपए खर्च किए, तो ऐसे लगा जैसे प्रभु राम पे इन्होंने एहसान कर दिया। ये नहीं बताया कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, ये नहीं बताया कि 5200 करोड़ रुपए लगाकर इन्होंने हज हाउस बनवाया।